हाउ टू मैनेज मनी लाइक 1%। सीरियसली इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का पैसों को देखने का जो नजरिया है वो कंप्लीटली शिफ्ट होने वाला है। सबसे पहले एक कहानी सुनाता हूँ, एक रियल लाइफ स्टोरी। कुछ वक्त पहले की बात है, मैं उत्तराखंड में सोलो ट्रैवलिंग पे निकला था। तो जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मेरी मुलाकात वहां पर एक कपल से हुई। वो लोग पिछले 3 महीने से लगातार बिना ब्रेक लिए ट्रैवल कर रहे थे। एक्चुअली हम लोग एक ही होटल में रुके हुए थे, तो हमारी वहां पे नॉर्मली बातचीत शुरू हो गई। क्योंकि मैं भी ट्रैवल कर रहा था अपनी बाइक से, तो बाइकर्स जो होते हैं वहां पे मुलाकात अच्छे से हो जाती है। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि आप लोग इतना लंबा 3 महीने से ट्रैवल कर रहे हैं, हिमाचल उत्तराखंड हर एक चीज एक्सप्लोर कर ली, तो आप लोग करते क्या हैं एक्चुअली। तो पता है उन लोगों ने मुझे आंसर क्या दिया। दैट वॉज द शॉकिंग मोमेंट फॉर मी। उन्होंने बोला हम लोग कुछ भी नहीं करते, सीरियसली कुछ भी नहीं। जब उन्होंने ऐसी बात बोली तो मुझे लगा शायद हो सकता है इन लोगों के पास कोई प्रॉपर्टीज होंगी जहां से रेंटल इनकम आ रही होगी, या इन लोगों के पास कोई फैमिली कुछ ना कुछ बिजनेस होगा जहां से सपोर्ट होगा, जहां से अच्छी खासी इनकम आ रही होगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं था। मेरी रात को उनसे बातचीत और बढ़ी क्योंकि मैं क्यूरियस हो रहा था कि ऐसे कैसे हो रहा है। बीइंग एन इकोनॉमिक्स टीचर मुझे चीजों को जानने का शौक है। मैंने कहा यार कैसे। तो उन्होंने मुझे बताया कि रिसेंटली उनकी एक म्यूचुअल फंड मैच्योर हुआ है जिसका उन्हें 3 करोड़ का कॉर्पस अमाउंट मिला है, 3 करोड़ रुपए का, जिसको उन्होंने री इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब उसी में, और वहां से उनको मिनिमम 10% ईयरली रिटर्न मिल रहा है। तो 3 करोड़ का 10% हुआ 30 लाख रुपीस, यानी कि 2.5 लाख रुपए उनको इंटरेस्ट इनकम आ रही है, जिनसे वो घूम रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, और सारी चीजें 2.5 लाख रुपए में मैनेज हो रही है। साथ ही उन्होंने शिमला के अंदर एक फ्लैट ले रखा है, 30,000 रुपीज उसकी EMI जारी है, नो डाउट, लेकिन वो सब कुछ 2.5 लाख रुपए में आराम से मैनेज हो रहा है। और उसमें भी 20,000 रुपीज को वो फिर से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब फिर भी अगर मैं सब हटा के देखूं तो 2 लाख रुपए महीना बिना काम करे उनके पास आ रहा है। मेरी उस दिन रात को, सीरियसली मैं बताना चाहूंगा, मेरी रात आधी रात तक मुझे नींद ही नहीं आई थी। उनकी एज भी ज्यादा नहीं थी, 41-42 एज थी उन कपल की, और इतने एक्टिव लग रहे थे, और इतनी सोर्स ऑफ इनकम आ रही है और कोई काम भी नहीं करना पड़ रहा। आई वॉज टोटली अमेज्ड। नेक्स्ट डे मेरी उनसे फिर से मुलाकात हुई, मेरी फिर से बात हुई, क्योंकि मैं कंप्लीटली शॉक्ड हो गया था। मैंने कहा मुझे आप बताइए ये चीज हुई कैसे। तो उन्होंने पूरा अपना स्ट्रक्चर बताया। उन्होंने बोला कि वो 22 की एज में उनकी जॉब लग गई थी। तो जब उनकी जॉब लगी तो वो अपनी इनकम का 10 से 15% जो भी सैलरी थी वो एक म्यूचुअल फंड में डाल देते थे। मैं उस म्यूचुअल फंड का नाम याद नहीं आ रहा, कुछ HDFC का टॉप 200 म्यूचुअल फंड समथिंग ऐसा नाम था। तो वो 2001 या 2002 की बात है। तो उन्होंने उस म्यूचुअल फंड में पैसा डालना शुरू किया। बोले मैं स्टार्टिंग ऐसी थी, 4-5 हज़ार रुपये डालता था। जैसे जैसे मेरी सैलरी बढ़ती गई, उन्होंने कहा वो 10% उस म्यूचुअल फंड में पैसा उन्होंने इंक्रीज कर दिया। और जब वो 30s में आए, जब उनकी ठीक ठाक सैलरी 1-1.25 लाख रुपए हो गई, तब वो 20% डालना शुरू कर दिया। पहले 10-15 डाल रहे थे, फिर 20% पे आ गए, मतलब 20,000 रुपये महीना डालना शुरू किया। सैलरी बढ़ती गई 25,000, और 42 और 43 की एज में उनके पास 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस आ गया, जिसकी वजह से आज वो फ्रीली, फाइनेंशियली फ्री लाइफस्टाइल को लीड कर रहे हैं। मैंने कहा यार क्या डिसिप्लिन है। और साथ ही उन्होंने, ऐसा नहीं है कि 80% में लाइफ नहीं जी है, वो अपनी 80% में अपना सारा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे थे। उससे पहले भी घूम रहे थे, कार भी थी, खुद का एक अपना घर भी है आगरा के अंदर, तो आगरा के रहने वाले हैं। और सेविंग भी हो रही थी, क्योंकि अगर आपकी 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, अगर आप उसका 20% में बात करूँ, 30,000 SIP या म्यूचुअल फंड में डाल भी रहे हो, तब भी 10-15-20 हज़ार रुपये महीने के बच जाते हैं सारे एक्सपेंसेस हटा के। तो वो अपनी लाइफस्टाइल भी लीड कर रहे थे। तो वहाँ से एक बात समझ में आई कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि वो थोड़ा अकाउंट्स फील्ड से थे, तो मेरा भी थोड़ा उनसे मैच हो गया, तो उन्होंने मुझे भी समझाया। हालांकि मुझे नॉलेज थी, लेकिन उनसे मुलाकात होने के बाद चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। अब उन्होंने बताया कि वो कितने कंप्लीटली रिलैक्स फ्री हैं, सारा आराम से लाइफस्टाइल लीड हो पा रही है। तो पता है रिच लोग भी चीज़ों को सेम तरीके से मैनेज करते हैं। रिच लोग कभी भी अपने लाइफस्टाइल को अपने बिजनेस की इनकम से मैनेज नहीं करते। सबसे पहले रिच लोग करते क्या है, वो एक ऐसा कॉर्पस इकट्ठा करते हैं जिसको वो इन्वेस्ट कर देते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड में, चाहे प्रॉपर्टीज में, चाहे गोल्ड्स में, चाहे स्टॉक, ETF जो भी हो गया। फिर वहाँ से उनको एक फिक्स्ड रेंटल इनकम या फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम आना शुरू हो जाती है, जिससे उनका पूरा लाइफस्टाइल सपोर्ट हो जाता है। मतलब उनका
उनका जो महीने का खर्चा ना, चाहे वो 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए है, चाहे एक्सपेंसिव कार है, वो सिर्फ इसके इंटरेस्ट इनकम से ही मैनेज हो जाता है। और उसके बाद जब रिच लोग पैसा कमाते हैं, वो लोग दोबारा सारे पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब उनका लाइफस्टाइल जो है वो इंटरेस्ट इनकम से मीट आउट हो रहा है। अब वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? बिजनेस के अंदर। जिसकी वजह से ये जो डायलॉग है ना कि रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज गेटिंग पुअरर, ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि रिच लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए अब सोर्स ही नहीं है, क्योंकि लाइफस्टाइल चल रहा है। अब वो बिजनेस को और बढ़ाते जा रहे हैं। पुअर और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास क्या कर रही है? वो अपना मेजॉरिटी जो इनकम है वो खर्च कर देती है अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में। छोटी मोटी सेविंग्स हो पाती है, लेकिन जिससे इतना बड़ा कोई कॉर्पस इकट्ठा नहीं हो पाता। तो ये है सबसे बड़ा डिफरेंस। तो अब बात करते हैं कुछ नंबर्स की, हमको करना क्या है, एक्चुअली हम कैसे इस लाइफस्टाइल को लीड कर सकते हैं। अगर आप लोगों की एज 25 से लेस है तो मतलब यू आर इन अ गोल्डन एज। मैं सीरियसली बता रहा हूँ। अगर आप 20 के हो, 21 के हो, आपकी जॉब लग चुकी है, ठीक है, 25 से ज़्यादा हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिंग का एक कोट है, रियल इन्वेस्टमेंट आपकी तब होती जब आप 20 साल पहले इन्वेस्ट करते, और सेकंड रियल इन्वेस्टमेंट तब होगी जब आप आज ही से इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे। तो आप आज ही से इन्वेस्ट करना शुरू करो। अपने दिमाग में एक चीज़ इकट्ठा कर लो कि अपनी सैलरी का 10 से 15% स्टार्टिंग में मुझे बाय एनी हाउ सोचना नहीं है, मुझे इन्वेस्टमेंट डालनी ही डालनी है किसी म्यूचुअल फंड में। मतलब ये फिक्स है, सैलरी आएगी, पहले वो म्यूचुअल फंड में पैसा जाएगा, उसके बाद 85% जो बचेगा मैं उसको खर्च करूंगा। आपकी धीरे धीरे सैलरी बढ़ती जाए, आप उसको 15 से 20% कर दो। मैं कभी भी एडवाइस नहीं दूंगा 20% से ज़्यादा करो, क्योंकि आप अपनी लाइफस्टाइल लीड करो आराम से। 80% में घर का खर्चा है, कार EMI पे अगर ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, 80% को यूज़ करो। लेकिन ये 20% बहुत कुछ तुम्हें लेके दे सकता है। मैं आपको आपकी स्क्रीन पे एक SIP कैलकुलेटर दिख रहा होगा। अगर आप 20 साल के लिए, मान के चलो आप 22 की एज में है, जो वो मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा था, आप 25,000 रुपये महीना डालते हो, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो 20 साल के बाद जो मेरा कॉर्पस निकल के आ रहा है, मैं लॉन्ग टर्म में 13-14% मान के चलता हूँ, इतना मिल जाता है, तो वो कॉर्पस निकल के आ रहा है आपका 3 करोड़ 30 लाख समथिंग। यानी कि 3.3 करोड़ आपको 20 ईयर्स के बाद मिल सकते हैं, जिससे आप अपनी लाइफस्टाइल को लीड कर सकते हैं। अब आप कहोगे बहुत सारे लोग, सर इन्फ्लेशन का क्या करोगे, टैक्स का क्या करोगे? उसकी मैथमेटिक्स भी तुम लोगों को मैं समझाता हूँ। अगर आप एक Tier 1 सिटी में रहते हैं, यानी कि बड़े टॉप शहर में रहते हैं, जैसे कि दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, और अगर आपका खुद का घर है, ये चीज़ मैंडेटरी है कि अगर आपका खुद का घर है तो आप अगर 1.5 लाख रुपीस मंथली कमा रहे हैं तो आप अपना लाइफस्टाइल अच्छे से जी सकते हैं। वहीं अगर आप Tier 2 सिटीज़ में रहते हैं, जैसे कि आपका जयपुर हो गया, राजस्थान हो गया, भोपाल हो गया या देहरादून हो गया, तो आप 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में कमा रहे हैं तो भी आप अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। वहीं अगर आप Tier 3 सिटीज़ में रहते हैं, थोड़े छोटे शहर में रहते हैं, जो कि डेवलप्ड हैं, ऐसा नहीं है, तो आप वहाँ पे 80,000 से 1 लाख कमा रहे हैं, तब भी आपका लाइफस्टाइल मीट आउट हो जाएगा। लेकिन आज से 20 साल के बाद जब इन्फ्लेशन आपका वेट नहीं करेगा, ये सारी चीजें 2.5 टाइम्स हो चुकी होंगी। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए आज कमा रहे हैं, तो सेम लाइफस्टाइल को लीड करने के लिए आज से 20 साल के बाद आपको 2.5 लाख रुपए चाहिए, और 2.5 लाख रुपए महीने का मतलब हो गया आपको साल के 30 लाख रुपए चाहिए। तो अगर आपके पास 20 साल के बाद कम से कम 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस होगा, जिसका मिनिमम 10% रिटर्न मानूं साल का, तब वो 30 लाख मिलेगा, जिसको मंथली डिवाइड करेंगे 2.5 लाख आएगा। तो मतलब अगर आप आज की स्टेज में खड़े हैं तो आपको मिनिमम 3 करोड़ का कॉर्पस चाहिए ही चाहिए, मिनिमम, बल्कि 3, 4, 5 करोड़ का कॉर्पस, जिससे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। वो एक अलग बात है, आप लोगों को 40-50 साल, 55 की एज, 60 की एज तक काम करना है अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, दैट इज़ अ डिफरेंट माइंडसेट। बट मैं कभी ये चीज़ रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि लाइफ जीने के लिए भी होती है, ये नहीं कि हमें जिंदगी भर काम करते रहना है। वो अलग बात है, आपका कोई एक ऐसा काम है जिससे आपको प्यार है, आपको लगता है कि नहीं मुझे इसमें ना लोड फील नहीं होता, तो वो चीज़ अलग चीज़ है। लेकिन फाइनेंशियली फ्री होना आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज लोगों के पास टाइम ही नहीं है। वो सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, वो अपने 9 to 5 जॉब में बिजी हो जाते हैं, उसके बाद घर में अगर उनके पास बच्चे हैं तो बच्चों को देने के लिए इतना टाइम ही नहीं मिल पाता, तो चीज़ों में ना गैप क्रिएट होता जा रहा है। तो ये गैप क्रिएट नहीं होने देना है, क्योंकि मैं आपको एक और छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मान के चलो आप 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो, अगर आप 50,000 की महीने की सेविंग करने बैठे ना, और आपको 3 करोड़ रुपए का अगर कॉर्पस चाहिए, सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं कह रहा हूँ, आपको 50 साल लग जाएंगे 3 करोड़ रुपए बनाने में। 50,000 रुपए महीना सेव
करके 50,000। लेकिन ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट से पॉसिबल हैं जब आप कंपाउंडिंग काम करती है। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है, आपको एक कमिटमेंट लेना है कि 15 से 20% देना ही देना है। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ सर, जो ये बड़े बड़े बिलियनियर्स होते हैं, मिलियनियर्स होते हैं, लाइक मैं अमन गुप्ता की बात करूँ, बोट के फाउंडर, पीयूष बंसल लेंसकार्ट फाउंडर, तो हमें क्या लगता है ये लोग SIP या इस म्यूचुअल फंड से इतने करोड़पति बने हैं या इतनी बड़ी एम्पायर क्रिएट कर लिया? नहीं। सेकेंड बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो जो रिटर्न्स हैं, वो ये SIP म्यूचुअल फंड 14% दे रहा है, वो आपको 100% रिटर्न देगा। आप एक एम्पायर क्रिएट कर सकते हो, कोर्सेज खरीदो, सर्टिफिकेट्स खरीदो, स्टार्टअप्स में पैसा लगाओ, कोई दिमाग में आइडिया आ रहा है उसको इंप्लीमेंट करने का सोचो, लेकिन उसके लिए भी पैसा लगता है। आज के टाइम में बिना पैसे के कोई भी काम नहीं होता। तो ये जो 80% है ना, इसमें से भी आपको कुछ पैसे ऐसे बचाने हैं जो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर कल किसी ने नहीं देखा तो हम आज की लाइफ जीते हैं। ठीक है, आज की लाइफ जीते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि भगवान ने चाहा आप जियो, आपकी लाइफ 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल तक रहे, मतलब एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहां तक रहे, तो कल जरूर आएगा। और अगर कल आपके साथ आएगा और आपने ये चीज़ नहीं करी तो आप रिग्रेट करोगे। तो वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए फ्यूचर में कि लोग इंजॉय कर रहे हैं, हम लोगों की रील्स स्टोरीज देख रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, सुबह 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, 50 की एज में भी, 55 की एज में भी, 60 की एज में भी, और जब रिटायर हो रहे हैं, जब हमारे पास कॉर्पस इकट्ठा भी हो जा रहा है, पैसा मिल भी रहा है, तो वो हेल्थ नहीं है इतनी अच्छी कि हम अपनी लाइफ को लीड कर पाएँ। क्योंकि 60 साल की उम्र में किसी न किसी को कोई बीमारियां हो जाती हैं, या हम सही से चल नहीं पाते, या सही से ट्रैवल नहीं कर पाते, और फिर रिग्रेट होता है यार असली लाइफ तो पूरी बीती चुकी है। तो यार 15 से 20 साल काम करो, दैट इज सफिशिएंट। मैक्सिमम यार, मैक्सिमम 25 की एज में हो, 40 तक काम कर लो। 15 साल में इन्वेस्टिंग के साथ ठीक ठाक से चलो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करो। आप इतना कॉर्पस इकट्ठा कर लोगे, आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक थर्ड एडवाइस देता हूं आपको, यार बुक्स पढ़ना शुरू करो ही करो। अगर इन्वेस्टिंग या कुछ ऐसा माइंडसेट बनाना है ना कि फ्यूचर में जल्दी फ्री होना है, तो मैं 2 बुक्स रिकमेंड कर रहा हूं, इनको पढ़ो ही पढ़ो। नंबर फर्स्ट, रिच डैड पुअर डैड, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक, नाम सुना ही है। वो चीज़ मत जाना कि इनके साथ ये खुद कर्जे में चल रहे हैं, अरे ये सब छोड़ो। जो नॉलेज है वो नॉलेज गेन करो। हम आए हैं नॉलेज गेन करने, हम दूसरों की लाइफस्टाइल को कॉपी करने नहीं आए हैं। तो ये रिच डैड पुअर डैड और सेकंड बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इन दोनों बुक्स को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इन दोनों बुक्स को आपने पढ़ लिया तो आप ये समझ लो, आपको ये जो नंबर्स है ना, ये समझ में आने लगेंगे। क्योंकि जिस इंसान को नंबर समझ में आने लगते हैं ना, उसको पता है कि उसको फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करनी है। आप अपने फ़ोन को अपग्रेड करना नहीं भूलते, लेकिन आप अपने जो मेंटल ब्रेन है, जो फाइनेंशियल ब्रेन है, इसको अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपको नंबर्स कैसे काम करते हैं उसका आइडिया ही नहीं है। एक आम इंसान को यही समझ में नहीं आता कि नंबर्स काम कैसे करते हैं, इसलिए वो इन्वेस्टिंग को सीरियसली नहीं लेता। आप में से बहुत सारे लोग अगर इन्वेस्टिंग अभी सही से नहीं कर रहे हो और ये सोच रहे हो बैंक में FD करा ली, सेविंग्स करा ली, तो समझ लेना आप अभी तक इस गेम को समझ ही नहीं पाए हो। तो सबसे पहले तो गेम को समझो, सबसे पहले नंबर समझो। उसके लिए इन दोनों बुक्स को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से अमेजोन से खरीद सकते हो या फ्लिपकार्ट से। तो फटाफट कमेंट में लिख दो फाइनेंशियल प्लानिंग और जल्दी से 200K करा दो, होने ही वाले ऑलमोस्ट। और अगर आप लोग के कोई भी क्वेश्चंस है, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो जो है वो Q&A सेशन ही आने वाला है। अगर मेरे 200K हो गए तो मैंने नीचे एक कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला था कि आपके जो भी क्वेश्चंस है आप वहाँ ड्रॉप कर सकते हो। तो अभी भी वो ओपन है, अपने क्वेश्चंस को वहाँ ड्रॉप करो। मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को पिक करने की कोशिश करूँगा और आने वाली वीडियो में Q&A सेशन में सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड माय नेम इज सार्थक विरमानी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर।